ये कहानी रिचर्ड नाम के कैदी की है जो पिछले 6 साल से जेल में बंद है। उसे इस जेल में अपनी बीवी और अपने बच्चे के खून के इल्जाम में लाया गया था। जब से उसकी बीवी और बच्चे इस दुनिया से गए हैं तब से रिचर्ड का वोकल कॉर्ड यानी कि उसकी आवाज चली गई है और तब से लेकर अब तक यानी कि पूरे 6 साल तक रिचर्ड ने किसी से बात नहीं की है। लेकिन जेल में उसका बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा था। वो सारी बातें मानता था, सारे काम करता था। सारे कैदी और सारे ऑफिसर उसके काम से बहुत खुश थे। तो ये तय किया गया कि रिचर्ड को वर्क पेरोल के लिए बाहर भेजा जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि वर्क पेरोल क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्क पेरोल उन कैदियों को दिया जाता है जिनका बिहेवियर काफी अच्छा हो, तो उन्हें बाहर जाके काम करने की इजाजत दी जाती है ताकि वो अपना काम खत्म करके जेल में वापस आ सके। रिचर्ड को भी वर्क पेरोल दिया जाता है, वो भी 6 दिनों का। जेलर रिचर्ड को बताता है कि तुम्हें लेने के लिए एक एजेंट आएगी और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जंगल के बीचों बीच एक घर है, तुम्हें बस 6 दिन तक वहाँ पर एक वॉचमैन का काम करना है, यानी कि उस घर के अंदर रहना है। मुझे तो बस इतना ही पता है और तुम्हें इससे ज्यादा कोई काम करना भी नहीं है और इसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। जब तुम जेल से छूटोगे तो तुम इन पैसों का इस्तेमाल करके अपनी नई जिंदगी जी सकते हो। रिचर्ड भी काम के लिए मान जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये काम नहीं है बल्कि एक खौफनाक मौत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको भी जानना है ना, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। फाइनली रिचर्ड जेल से बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात एजेंट से होती है। एजेंट भी उसे वही बताती है जो कि जेलर ने उसे बताया था कि रिचर्ड को जंगल के बीचों बीच एक घर में जाके रहना है। एजेंट रिचर्ड को बताती है कि मेरी कंपनी हैंगजा का काम करती है। ये वर्ड रिचर्ड ने पहली बार सुना है और शायद आपने भी, कि ये हैंगजा होता क्या है। तो वो एजेंट रिचर्ड को बताती है कि चाइनीज में हैंगजा के मतलब ये होता है कि जिस घर में अगर कोई इंसान मर जाए तो लोगों का ये मानना होता है कि उस इंसान की आत्मा अभी भी उस घर में भटक रही है और लोग उस घर को शापित बना देते हैं, या फिर यूं कहूं कि वो उस घर को हॉन्टेड बना देते हैं। तब वहाँ पर हैंगजा किया जाता है, यानी कि कोई एक आदमी 6 दिनों तक उस घर में रुकता है और हर एक दिन एक कैंडल को जलाता है। माना ये जाता है कि अगर 6 दिन वो आदमी उस घर में कंप्लीट कर देता है तो जब वो उस घर से बाहर निकलता है तो आत्मा भी उसके साथ उस घर को छोड़ देती है। तो उस एजेंट की कंपनी ऐसी हॉन्टेड हाउस को आत्माओं से मुक्त करवाती थी ताकि मार्केट में ये खबर ना फैले। और एजेंट को तो इस घर को बेचना था, वो भी एक अच्छे से दाम में। वो रिचर्ड को लेके फाइनली उस घर के पास पहुंचती है। वहाँ पर एक कारपेंटर माइक भी है जो कि उस घर का आसपास का काम करता है। माइक और एजेंट आपस में बात कर रहे हैं कि इस घर का पानी लीक हो रहा है और रिचर्ड आसपास की प्रॉपर्टी को देख रहा है। वो देखता है कि वहाँ पर एक आउट हाउस भी है, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक खाली सा वीरान सा आउट हाउस है। और उसके बाद वो देखता है कि सामने एक जंगल है, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ है। वो उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ पर उसे एक डॉल मिलती है। उसे बहुत अजीब लगता है कि पेड़ के पास ये डॉल कर क्या रही है। वो डॉल को हाथ में उठाने के लिए जाता है और तब आता है इस कहानी का पहला ट्विस्ट। एक हाथ रिचर्ड के हाथ को पकड़ लेता है। रिचर्ड डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी एजेंट रिचर्ड को ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है। रिचर्ड को ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। अब एजेंट रिचर्ड को बताती है कि मैं पहले तुम्हें इस घर के बारे में बता देती हूँ। इस घर में कई साल पहले एक ओल्ड कपल यानी कि एक बूढ़ा और एक बुढ़ी मरे थे। तब से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये घर एक हॉन्टेड है। लेकिन तुम तो भूतों के ऊपर यकीन नहीं करते ना, तो तुम परफेक्ट आदमी हो इस घर में रहने के लिए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस 6 दिन तक इस घर में रहना है। मैं तुम्हें घर के बाहर लॉक कर दूंगी और तुम घर के अंदर आओगे। तुम्हारे पास खाने पीने के सारे सामान है, तुम्हारे पास कपड़े भी है, तुम्हें बस 6 दिन तक आराम करना है। और हाँ, मैं तुमसे तुम्हारा मोबाइल ले लूंगी क्योंकि 6 दिन तक तुम्हें किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं करना है। तुम्हें बस आराम से 6 दिन इस घर में गुजारने और हर एक रात एक मोमबत्ती को जला देना है। ऐसे करते करते जब 6 रातें पार हो जाएगी तो मैं 7वें दिन आऊंगी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए और उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम जेल जा सकते हो। रिचर्ड तैयार हो जाता है। उसे तो भूतों के ऊपर यकीन नहीं था, लेकिन बेचारे रिचर्ड को मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में उस बेचारे के साथ क्या होगा। आपको भी नहीं पता ना, ठहरिए जरा, सब कुछ धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। आज पहली रात है। रिचर्ड एक कैंडल जला देता है और अब रिचर्ड पूरे घर को देख रहा है। पूरा घर तो खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक दरवाजा है जो कि बंद है। उस दरवाजे के अंदर आखिर ऐसा क्या है। रिचर्ड उस दरवाजे की चाबी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो चाबी मिलती नहीं है। उस दरवाजे को देख के रिचर्ड को अपनी जिंदगी याद आ रही है कि कैसे वो अपनी बीवी एमा के साथ कितना खुश था। एमा और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिचर्ड की एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत नशा करता था। एमा को भी इस बात से इतराज था कि रिचर्ड इतना नशा क्यों करता है, लेकिन रिचर्ड कभी भी अपना नशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वक्त तो तब बदला जब एमा और रिचर्ड
को ये पता चला कि एमा माँ बनने वाली है और तब रिचर्ड ने ये फैसला किया कि वो एमा का साथ देगा। लेकिन क्या रिचर्ड ने एमा का साथ दिया, ये बात तो हमें आगे ही पता चलेगी। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। पहली रात तो गुजर चुकी है और कुछ भी नहीं हुआ। आज दूसरा दिन है, दिन भी पार हो जाता है और अब आ जाती है रात। रिचर्ड के दिमाग में अभी भी एक जुनून था कि उस दरवाजे के पीछे आखिरकार है क्या। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है और उसके अंदर अपना हाथ घुसाता है लाइट जलाने के लिए। लेकिन बेचारा रिचर्ड ये नहीं देख पाता कि वहाँ पर एक और हाथ भी है जो कि रिचर्ड के हाथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले वो रिचर्ड के हाथ की तरफ पहुंच पाता, रिचर्ड अपना हाथ निकाल लेता है। अब आपको समझ में आया ना कि इस घर में रिचर्ड अकेला नहीं है, बल्कि इस घर में उसके साथ और भी कोई है। कौन है वो, जानते हैं, सब्र रखिए। अब आता है तीसरा दिन। अब रिचर्ड को ये जानना था कि उस दरवाजे के पीछे है क्या। जैसे तैसे करके रिचर्ड उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पर एक साया है जो कि उसकी तरफ आ रहा है। वो बहुत डर जाता है। वो दरवाजे को बंद करते हुए अपने कमरे में भागता है और तब वो ये देखता है कि वो साया उसके कमरे में भी। वो बहुत डर चुका है। उसे अब यकीन हो रहा है कि शायद इस घर में कोई ना कोई तो आत्मा है, लेकिन बेचारा बोल भी नहीं पाता और इस घर से बाहर निकलने का तो नियम है ही नहीं। जैसे तैसे करके वो रात भी बीत जाती है। अब आता है चौथा दिन। आज चौथा दिन है और आज रिचर्ड से मिलने के लिए माइक आया है। माइक को देख के रिचर्ड को अच्छा लगता है। माइक भी रिचर्ड से मिलने आया है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। रिचर्ड और माइक एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों का एक ही गम था, रिचर्ड ने भी अपनी बीवी और बच्चों को खो दिया था और माइक की बेटी भी 1 साल पहले उसे छोड़ के जा चुकी थी। धीरे धीरे करके माइक और रिचर्ड दोस्त बन जाते हैं और अब रिचर्ड माइक से पूछता है कि इस घर का इतिहास क्या है, तुम इस घर के बारे में जानते क्या हो। और तब माइक रिचर्ड को बताता है कि तुम्हें नहीं पता, उस एजेंट ने बताया नहीं है कि इस घर में क्या हुआ था। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। 1800 सदी में इस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था मॉर्गन। यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा गाँव था, लेकिन उस गाँव में एक बीमारी फैल गई और धीरे धीरे करके सब मरने लगे। गाँव वालों को शक हुआ कि शायद मॉर्गन काला जादू कर रही है, तो गाँव वालों ने मॉर्गन को तरपाना शुरू किया। गाँव वालों ने मॉर्गन के मुंह को सिल दिया ताकि मॉर्गन काला जादू कर नहीं पाए। अब रिचर्ड को याद आता है कि उसने जिस साये को देखा था उसका मुंह सिला हुआ था, लेकिन ये सब करने के बाद भी गाँव में बीमारी खत्म नहीं हुई। तब गाँव वाले ने ये अंदाजा लगाया कि शायद मॉर्गन अपनी आंखों से काला जादू कर रही है। तब उन्होंने मॉर्गन की आंखें भी सिल दी, लेकिन इसके बाद भी गाँव की बीमारी खत्म नहीं हुई और तब उसने फैसला किया कि वो मॉर्गन की बेटी को भी मार देंगे। गाँव वाले ने वैसा ही किया। मॉर्गन तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। गाँव वालों ने सब कुछ कर दिया था, लेकिन मॉर्गन अब भी नहीं मरी थी। तब गाँव वाले ने ये फैसला किया कि वो मॉर्गन को फांसी देंगे। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन ये क्या, मॉर्गन अभी भी नहीं मरी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 6 दिन बीत गए और मॉर्गन अब तक नहीं मरी है। तब गाँव वालों ने मॉर्गन को जिंदा ही दफन कर दिया और मॉर्गन की लाश के पास उसकी बेटी की डॉल, याद है ना वो डॉल जो कि रिचर्ड को स्टार्टिंग में मिली थी। कहा यह जाता है कि मॉर्गन तब भी नहीं मरी और आज भी मॉर्गन जिंदा है। उसके पास सिर्फ उसकी बेटी की डॉल है और कहा यह जाता है कि जिस इंसान के पास वो डॉल होती है, मॉर्गन उसे खोजते हुए कहीं भी आ जाती है और उसे तरपा तरपा के मार देती है। अब रिचर्ड को पता चल चुका था कि इस घर की कहानी क्या है। माइक उसे बताता है कि तुम पहले नहीं हो जो कि इस घर में रह रहे हो। तुमसे पहले 6 लोग इस घर में आ चुके हैं और 6 में से एक भी इस घर से वापस नहीं गया है। कुछ ना कुछ तो हो जाता है कि वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं, लेकिन तुम पहले हो जो 4 दिन तक यहाँ पर टिके हुए हो और सब तो 1 या 2 दिन में चले जाते हैं। लेकिन ये सब एक कहानी है, तुम इस पे यकीन मत करना। माइक ये कह के वहां से चला जाता है, लेकिन रिचर्ड को तो अब इस कहानी पे यकीन आ रहा है। धीरे धीरे रात होती है। रिचर्ड को अब अपनी बीवी की याद आ रही है, यानी कि एमा की। उसे याद आ रहा है कि जब एमा माँ बनने वाली थी एमा कितने गुस्से में रहती थी। वो रिचर्ड को समझाती थी कि वो नशा करना छोड़ दे और रिचर्ड और एमा के बीच में काफी लड़ाई होती थी। रिचर्ड एमा के ख्यालों में, तभी उसे उस ख्याल में वो साया दिखता है, यानी कि मॉर्गन। वो बहुत डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रिचर्ड नहाने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक साया उसका कपड़ा उठा के वहां से ले जाता है। रिचर्ड अपने कपड़े को ढूंढते हुए बाहर की तरफ निकलता है और तब वो ये देखता है कि एक साया उसके कपड़ों को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। रिचर्ड भी उसके पीछे जाता है
है और फाइनली उसका सामना मॉर्गन से हो जाता है। मॉर्गन रिचर्ड को बेहोश कर देती है और रिचर्ड को सब कुछ याद आ रहा है, अपनी बीवी, अपना बच्चा, सब कुछ। सुबह में जब रिचर्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके गले पे एक काला सा निशान है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मॉर्गन उससे चाहती क्या है। आज भी उससे मिलने के लिए माइक आया है और माइक उसे समझाता है कि 5 दिन बीत चुके हैं, आज 5वां दिन है, सिर्फ 2 दिन और, उसके बाद तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। रिचर्ड भी बहुत खुश है कि चलो मैं आज यहाँ से बाहर निकलूंगा, लेकिन बेचारे को पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। रिचर्ड माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहा है और तब उसे अपनी बीवी की याद आती है कि कैसे बच्चा पैदा होने के बाद उसकी बीवी दिन पे दिन डिप्रेस होती जा रही थी, वो अपनी मेंटल कंडीशन खोती जा रही थी और एक दिन उसने अपने बच्चे को मार दिया। जब रिचर्ड को ये पता चला तो वो भागते हुए वहां पर आया। उसने अपना बच्चा तो खो दिया था, लेकिन वो चाहता था कि वो अपनी बीवी को बचाए। वो अपनी बीवी से बस एक ही बात बोलता है, आई विल नेवर लीव यू अलोन, यानी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी बीवी ये समझ चुकी थी कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। वो एक कार के सामने लेट जाती है और उसकी बीवी भी मर जाती है। जब थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे ये लगता है कि शायद रिचर्ड ने अपनी बीवी और बच्चे को मारा है। रिचर्ड भी कुछ नहीं बोलता और रिचर्ड 6 सालों से ऐसे गुनह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है। आज भी रिचर्ड अपनी बीवी को याद करता है और अब रिचर्ड ये देखता है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई विल नेवर लीव यू अलोन। ये किसने लिखा? वो समझ जाता है कि ये काम मॉर्गन का है। अब उसे इस घर से भागना था। वो ऊपर की तरफ देखता है, मॉर्गन ऊपर की तरफ है। वो ऊपर की तरफ जाता है और मॉर्गन उस पे हमला कर देती है। अब रिचर्ड 1 सेकंड भी इस घर में नहीं रह सकता। वो इस घर का ताला तोड़ के यहाँ से भागता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ? इस जंगल में, इस घर में, आसपास के सारे इलाके में सिर्फ मॉर्गन का राज है। वो मॉर्गन से बचता हुआ आउटहाउस में जाता है। मॉर्गन उस पे हमला करने की कोशिश करती है और हमला कर भी देती है, लेकिन मॉर्गन उससे चाहती क्या है? ठहरिए जरा, क्लाइमेक्स आना तो बाकी है। अगली सुबह माइक फिर से रिचर्ड को ढूंढते हुए आता है। वो काफी चिल्लाता है, लेकिन रिचर्ड का तो आवाज आ ही नहीं रहा। तब वो पहले घर की तलाशी लेता है और तभी ऊपर एक फोन बजता है। माइक उस फोन को जाके उठाता है तो उस फोन में उसकी बेटी की आवाज है कि पापा अब आप भी मरेंगे। माइक को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो घर से बाहर भागता है और वो देखता है कि आउटहाउस में कोई है, तो उसे लगता है कि शायद रिचर्ड आउटहाउस में है। वो आउटहाउस में जाता है और ये बेचारे की जिंदगी की सबसे आखिरी गलती थी, क्योंकि अब मॉर्गन ने रिचर्ड को भी अपनी तरह एक शैतान बना दिया था। माइक भी रिचर्ड को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, रिचर्ड उसे भी मार देता है। कई दिन बीत जाते हैं, सब कोई शायद रिचर्ड को भूल चुके हैं और अब वो एजेंट एक कपल को ये घर दिखाने के लिए लाई है। एजेंट और वो कपल इस घर में जाते हैं, लेकिन वो कपल रिचर्ड को देख लेते हैं जो कि इस घर में पहले से मौजूद है और इससे पहले वो तीनों यहाँ से भाग पाते, रिचर्ड उन तीनों को भी मार देता है। मॉर्गन को अपना एक गुलाम चाहिए था और फाइनली मॉर्गन को उसका एक गुलाम मिल चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस हॉन्टेड घर के श्राप को कोई खत्म कर पाएगा? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।